सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। टॉपिक तो कोई और था, दोहा का। मैंने खान साहब को कहा कि हमारे पाकिस्तानियों को ना दोहा से कुछ दिलचस्पी है, हमें दिलचस्पी है यूरोप से, जहाँ पे पौंड आते हैं, यूरो आते हैं। ना हमें किसी और के साथ दिलचस्पी है, हमारे अपने ही बड़े मसाइल हैं। अच्छा जी, फ्रांस के साथ मुआहदा हुआ था इंग्लैंड का, और जो सियासी पनाह ले जिन्होंने खलबली डाली हुई थी, हजारों के हिसाब से यहाँ से जा रहे थे। अब नई अपडेट आ रही है, खान साहब से पूछेंगे। खान साहब, ये अचानक गैर मुल्कियों के सख्त दिन शुरू हो गए, जो सियासी पनाह वाले हैं। इंग्लैंड से भी डिपोर्ट किए गए अब लोग। देखा, डिपुटेशन तो कहीं से भी नहीं रुकी। कभी डिपुटेशन जोर पकड़ लेती है, कभी जैसे कहते हैं हाथ हल्का कर लेती है गवर्नमेंटें, और इन्हें मौका फराहम कर देती है कि चले आप थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर लें, या कानूनी कार्रवाई करके तो अपने आप को स्टे को प्रोलॉन्ग कर लें। लेकिन हर तरफ जो है ना, हाल ये है इस वक्त के हर कोई हुकूमत मजीद इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और ना उनके पास इतनी सकत है। जो ये मौसमियाती तब्दीली आई है जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा हुकूमतों का खर्च हो रहा है। सिर्फ यूरोप के अंदर ही इन्होंने 43 बिलियन इस साल 2025 में, अब तक वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं। पूरे यूरोप के जो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं इनके अंदर, जिसमें से 30 बिलियन जो है वो सिर्फ फ्रांस, इटली और पुर्तगाल, इनके ऊपर जो आगे लगी है मौसमियाती तब्दीली की वजह से, जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी, उसके ऊपर ही जो खर्चा है वो 30 बिलियन के करीब है। तो 43 बिलियन का में से 30 बिलियन वहां खर्च का हो गया हुआ, और वो कहते हैं कि ये 164 बिलियन पे जाके बात बनेगी। अब जहाँ इतना बड़े खर्चे हुकूमतों के ऊपर सर पे पड़ रहे हो, तो वहां जाहिर बात है फिर अवाम जो है वो हुकूमत ने कहाँ से देना है। अवाम भी उससे मुतासर होंगे, अवाम की जेबों से निकालना है, कहीं टैक्स बढ़ाएंगे, और उससे फिर ये कि अवाम में बेचैनी फैलती है। इसीलिए यूरोप के हर मुल्क के अंदर आप देखें कि जो नेशनलिस्ट हुकूमतें हैं उनका वजूद में आ रही है। हर जगह नेशनलिस्ट जीत रहे हैं, जो दाएं तरफ के इंतहाई कंजर्वेटिव लोग हैं। अभी जर्मनी के अंदर भी जो इलेक्शन हुआ है इतवार वाले दिन, इतना गुंजान आबाद आबादी का सूबा है आपका ये नॉर्थ वेस्टफालिया, जिसमें डुससेल्डोर्फ, बोन, बड़े बड़े शहर हमारे जर्मनी के आते हैं। उन सारों के अंदर वहां पे भी एएफडी जो है वो एकदम छलांग मार के 14.5 पे चली गई है। ग्रीन से आगे निकल के तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। इसलिए हर जगह जर्नलिस्ट जो नेशनलिस्ट पार्टी जीत रही है, उसकी वजह यही है कि भाई जो दबाव बढ़ रहा है गैर मुल्कियों का यूरोपीय ममालिक के ऊपर, उसको लोग अब पसंद नहीं कर रहे। वो कहते हैं कहीं तो आप अपने आप को रोके, जिससे फिर जो बड़ी पार्टियां हैं वो अनपॉपुलर हो रही है, जिनकी वजह से हुकूमत बनती है, जो हुकूमत में आती है असल में सेडू वगैरह जैसी पार्टी। तो इसलिए अब इस मजबूरी की बदौलत जो है, जो हुकूमतें जो है अब इस पॉलिसी पर आ गई है कि भाई जो अब असाइलम वालों के साथ या महाजरीन कह ले, इनके साथ किसी किस्म की रायत नहीं, उनको निकाला जाए। अब ये बरतानिया जैसा छोटा मुल्क, जिसने पिछले 2 साल में बड़ी तगदौग की है कि भाई हमारे पास इमिग्रेशन कम आए, किस तरह कम आ जाए, वो किस तरह तादाद कम हो। अब उनके अंदर भी आपको देख लें कि 1 महीने में 1000 लोग किश्तियों से पहुंच गए, और 30,000 बंदा वहां पहुंच गया। और जिसका असर ये हुआ कि जो लंदन में जुलूस निकला है पिछले सैटरडे के दिन, उन्होंने ये लगा कि हम अपनी अंग्रेज की तारीखी विरासत जो है और सकाफत है उसकी हिफाजत के लिए मैदान में निकले हैं। उन्होंने ये सवाल ही उठाया कि ये सालेम वालों को ना लाओ, ये फलानों को ना लाओ। वो ये कहते हैं कि जी ये इस कदर दुनिया यहाँ आ रही है बरतानिया के अंदर कि हमारा जो तारीखी विरसा है, जो अंग्रेज का मुल्क है और अंग्रेज का तारीखी विरसा है, जो सकाफत है, उसकी हिफाजत करना जरूरी हो गया। दुनिया की दूसरी कौमियतों की जो है सकाफतें वो इंग्लैंड के ऊपर हावी हो रही है। और शबाना महमूद इस वक्त पाकिस्तानी है, और वो मैं वज़ीर दाखिला है बरतानिया के, भी हालिया बनी है। उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया है, उन्होंने कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल सही है, तो तारीखी विरसा जो है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, और ये मुल्क अंग्रेजों का है। तो इस लिहाज से अब इन तमाम मामला को अगर देखें,
एक निगाह से देखकर जो ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि भाई महाजिन को मत रोका जाए, मजीद ना आने दिया जाए, उनकी बात में आपको वजह नजर आता है, या कम से कम उनको सपोर्ट मिल रही है वहां के अवाम की तरफ से कि भाई ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसलिए जो आ गए हैं उनको अपने आप को शामिल करने में हुकूमती जो इकदाम है या जो हुकूमती जो अहकाम जारी कर रही है, जिस तरह की स्कीमें निकाल रही है, उन पर अमल करें और मजीद के आने के लिए जो है वो रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। खासा फ्रांस डिपोर्ट किए गए हैं लोग, ये पहली खेत है जिसे वापस भेजा गया, जिस तरह हजारों की तादाद में दाखिल हो रहे थे, तो ये फ्रांस की गवर्नमेंट अब क्या करेगी? देखो वो इसलिए कि उन्होंने फ्रांस से गए हैं वो सारे के सारे, तो इसलिए उन्होंने वापस उनको फ्रांस भिजवा दी। अब फ्रांस या तो उनको जो पहले उन्होंने किया था, एक कैंप बना दिया था, उस कैंप में इन सबको जमा किया था, बाद में उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया हुकूमतों से, वो लेके हुकूमतें कह रहा हूँ अदालतों से फैसले लेके। अब ऐसा ही कोई ना कोई प्रोसीजर जो है वो फ्रांस की हुकूमत भी करेगी। वो ये नहीं करेगी, देखने का नजर ये नहीं आता कि वो इन लोगों को रख लेगी, वो भी बाहर कोई ऐसी स्कीमें निकालेंगे जिसके तहत इस बोझ को कम किया जाए। देखिए उससे पहले फ्रांस ये भी देखेगा ये कहाँ से आए हैं लोग। ज़ाहिर है यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से सियासी पनाह जब ख़त्म हुई तो वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि बॉर्डर वहाँ से लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि इन ममालिक के हवाले भी किया जाएगा ऐसे लोगों को जो दूसरे यूरोप के ममालिक से गए होंगे। देखिए जी, कोई ना कोई मुश्तरका फैसला जरूर करेंगे, सारा बोझ फ्रांस नहीं उठाएगा। फ्रांस के पास भी लोग इधर उधर के मुल्कों से ही वो दाखिल हुए हैं ना जी, तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, ये या तो एक दफा फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, जिस तरह पहले डिवाइड किए गए थे, इस तरह फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। और या फिर यह कि भैया इन लोगों को पकड़ के जो आवाज उठ रही है तो भाई इन सबको रिपोर्ट किया जाए, तो या फिर इन लोगों को मुख्तलिफ कैंपों में रख के फिर रिपोर्ट कर देंगे, ये भी इम्कान मौजूद है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है खान साहब, जिन ममालिक के लोग यहाँ पे आते हैं, ये यूरोप ने कभी उनके साथ तो ऐसे खुल के बात नहीं की कि आपके मामला अपने ममालिक में ठीक क्यों नहीं। जैसे फर्ज करें हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे जिस तरह मजहबी नफरत है या सियासी मसाइल है, बलूचिस्तान है या वहाँ पे क्रिश्चियन बरादरी जो है वो महफूज नहीं, अहमदी महफूज नहीं, तो वहाँ पे अमदाद देने के लिए तो ये फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मामलात में बस बयानात जारी कर देते हैं, जैसे बस वो कहते हैं मिट्टी झाड़ने वाली बात होती है। देखिए ये डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज है उस मुल्क से आने वालों की। जिस मुल्क से आने वालों की तादाद एक हद से ज्यादा हो, वहां तो फिर हुकूमतें बाकायदा प्रेशर डालती हैं, एक दूसरे को गुफ्तशनीद करती हैं। लेकिन जहां परसेंटेज कम हो, 5% आ रहे हो, 4% आ रहे हो, उसके लिए ये यूरोपीय हुकूमतें, यूरोपीय यूनियन को इतना बड़ा कदम उन हुकूमतों से डायरेक्ट नहीं उठाती कि जी आपके पास से हमारे पास लोग आ रहे हैं, आप इनको रोकें, ये करें, ऐसे इकदाम नहीं उठ। सिर्फ उन ममालिक में जहाँ से आने वालों की अक्सरियत ऐसी आ रही हो उनको ब्रेके जाते हैं। पाकिस्तान उस फहरिस्त में नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की जो रेशो है वो 8% से भी कम है। तो इस लिहाज से फिर वो हुकूमती लेवल पर तो बिल्कुल कोई बातचीत तो होती रहती है, लेकिन जिसको कहते हैं प्रेशर डेवलप करना या हुकूमतों को ऑफर देनी कि भाई आप इन लोगों को अपने पास रोक ले, हम आपको इतने मिलियंस देंगे इस काम के लिए। जैसे टर्की ने बहुत कमाया इस काम के लिए, जब टर्की के पास लोग जमा होने शुरू हो गए थे तो उनको किश्तियों से आगे रोकने के लिए 2 साल तक टर्की ने रोके रखा रखों को। लेकिन जाहिर है एक प्रेशर एक हद तक बंदा बर्दाश्त कर सकता है, और उस वक्त मिलियंस में मिला अमाउंट तो मुझे याद नहीं, लेकिन कई मिलियंस में टर्की को यूरोपीय यूनियन ने दिया था। लेकिन बाद में टर्की ने 2 साल के बाद हाथ उठा दिए, फिर वो लोग दोबारा निकले वहां से किश्तियों वगैरह के साथ। लेकिन जहां तक प्रेशर का काम है, हुकूमत बाहर हुकूमत पर प्रेशर डालती तो है यूरोपीय यूनियन, उसको शुरू भी करती है। लेकिन उनकी बात यह है कि भाई ये इंडिविजुअल अपना खुद फैसला करते हैं, हम तो उन्हें नहीं कहते कि आप निकले, हम तो बॉर्डर पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, जाने वालों को चेक करते हैं कि भाई हाँ उनके पास लीगल वीजे है या नहीं है। लेकिन वो जहाँ मुल्कों के वीजे लेके निकलते हैं वहां से आगे वो रास्ते तलाश कर लेते हैं। तो भाई किसी कोई समुद्र के रास्ते जा रहा है, कोई तो जमीनी रास्ते से वहां पहुंच जाता है। लेकिन हमारे मुल्कों से जो लोग निकलते हैं वो जिस मुल्क के लिए जा रहे होते हैं उसका वीजा उनके पास मौजूद होता है। तो खासन
ये भी एक चीज़ सामने आई है कि कुछ ऐसे जुर्म होते हैं, ये कहते हैं, जो ये भी वाक़या 3 लाख बंदे इकट्ठे हुए, उसमें ये भी शामिल है। किसी लड़की के साथ रेप का केस हुआ होटल के सामने। आप देखते हैं कि इस तरह के केस भी जो हैं वो इनके लिए मुश्किल पैदा करते हैं अपने लोगों के लिए, और अंग्रेज़ों को या दूसरे मुल्क के लोगों को मौका मिलता है। देखिए, ये तो बहुत जो मिसाल आपने, ये तो बहुत बड़ा केस है। हुँ, अब तो इन्होंने ये कर दिया हुआ है कि उसकी फाइल क्लियर होनी चाहिए। किसी किस्म का जर्मनी में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जिनको ट्रैफिक के फाइन एक हाथ से ज्यादा हुए हैं और उन्होंने अदा नहीं किए, तो उनको फौरी तौर पर उन्होंने क्रिमिनल बना के तो उनको डिपोर्ट किया है। हुँ, तो इसलिए ये जो मिसाल आपने बहुत है, अब तो इनके लिए लाजमी है कि इनकी फाइल मुकम्मल क्लियर हो। हुँ, हुँ, जिसकी जरा भी फाइल क्रिमिनल उसमें आज एक्ट में आ जाएगी, उसको इन्होंने डिपोर्ट कर देना। ये तो बकायदा अनाउंस किया है जर्मन हुकूमत ने। हुँ। बहुत शुक्रिया खान साहब। हम्म, नाज़रीन, इंग्लैंड में जिस तरह हम आपको बताते रहते हैं कि सख्ती के दिन बढ़ते जा रहे हैं, जर्मनी में भी बढ़ते जा रहे हैं, और ये मैं बता देता हूँ कि स्टूडेंट जो आते थे अब वो भी सियासी पनाह नहीं ले सकते। हालात काफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता टाइट होते जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोग रुक नहीं रहे, वो भी आना चाहते हैं, वो भी यूरोप की पिकनिक देखना चाहते हैं। लेकिन सोच समझ के फैसला करें, हालात वो वाले नहीं। चैनल को दोबारा सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।